हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि वस्तु को 150 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 25% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 25% प्रॉफिट है कब? जब 150 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता है। ऐसे भी उस वस्तु को 20% प्रॉफिट पर पहले ही बेचा गया। ये किसके बराबर है? 150 के बराबर है। 25% और 20% दोनों प्रॉफिट है। जब दोनों प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट से प्रॉफिट को माइनस करते हैं। 25 से 20 जाएगा तो बचेगा 5%। ये 5% जो प्रॉफिट होगा वो 150 के बराबर होगा। इसलिए 1% प्रॉफिट जो हुआ वो हुआ 30 के बराबर। इसलिए 100% प्रॉफिट बराबर होगा 3000 रुपये के। ये 3000 रुपये जो होगा उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। अतः आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक दुकानदार किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 60 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 17% का लाभ होता। इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 17% प्रॉफिट और 12% ये भी प्रॉफिट। चूंकि दोनों प्रॉफिट है इसलिए इसे घटा देंगे तो हो जाएगा 5% प्रॉफिट। ये दोनों प्रॉफिट 60 रुपये के बराबर है, इसलिए 5% प्रॉफिट होगा 60 के। इसलिए 1% प्रॉफिट जो हुआ वो हुआ 12 के बराबर। इसलिए 100% प्रॉफिट जो होगा वो होगा 1200 रुपये के। ये 1200 रुपये जो होगा उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। अतः आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक विक्रेता किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 100 रुपये कम मूल्य पर बेचेगा तो उसे 5% की हानि होगी। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 15% लाभ पर बेचा गया उस वस्तु को और फिर 5% हानि पर बेचा गया, 5% लॉस पर बेचा गया। ऐसी कंडीशन में जब प्रॉफिट और लॉस दिया हो तो दोनों को जोड़ दिया जाता है। ये हो जाएगा 20%, ये 15% और 5% जो प्रॉफिट और लॉस है यह 100 रुपये के बराबर होगा। तो 20% जो हुआ वह 100 रुपये के बराबर हुआ। इसलिए 1% बराबर हुआ 5 के। इसलिए 100% बराबर होगा 500 के। यह वस्तु का क्रय मूल्य होगा, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।